आप सभी का एग्जाम्पल 91 में स्वागत है दोस्तों। चलिए आज फिर सेट नंबर 2 है, एडिटोरिया का देख सकते हैं, वॉल्यूम 2 है बिहार एसएससी का साथियों, जो कि 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट है। एक एक करके रोज हम करवा रहे हैं। अगर एग्जाम्पल 91 पर नया आए दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए और अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिए साथियों। चलिए देख सकते हैं बिहार दरोगा के भी लिए है, बिहार एसएससी जो इंटर लेवल है उसके लिए तो प्रॉपर है ये है। बीपीएससी शिक्षक जो 70,000 एग्जाम में आने वाला है उसके लिए भी है, और बिहार जीडी 84,000 जो आने वाला है उसके लिए भी है साथियों। जीके आपका कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए आप लोग देखना ना भूलिए। 6:30 बजे, कितना बजे? 6:30 बजे सुबह में। चलिए अब बिना समय गुजारे हुए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया देखिएगा। बोला गया है मुद्रा सभी परिसंपत्तियों में लंबा तरल है। क्या है साथियों? नंबर क्वेश्चन नंबर का 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर, क्योंकि ये सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से जाना जाता है साथियों? आपका बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है सागरमाला परियोजना भारत के निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र से संबंधित है? आपका बंदरगाह क्षेत्र से संबंधित है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। बोला गया है भारत में कृषि आय की गणना किस विधि द्वारा की जाती है? कृषि आय की गणना बोला गया साथियों, आपका उत्पादन विधि हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते हैं। अब यहाँ से आपका रीजनिंग स्टार्ट है, और रीजनिंग स्टार्ट है उसके लिए हम लोग रीजनिंग का पीडीएफ और मैथ का पीडीएफ आपका टेलीग्राम पर दिया जाता है साथियों। एग्जाम्पल 91 टेलीग्राम को सब्सक्राइब कर लीजिए, उस पर पीडीएफ और दिया जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 56 से है। क्या बोला गया देख सकते हैं आप लोग। टाटा आईपीएल 2022 में किस खिलाड़ी ने ऑरेंज कप जीता था? किस खिलाड़ी ने जीता था साथियों? आपका जॉस बटलर ने जीता था। किसने जीता था? जॉस बटलर ने जीता था साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य द्वारा लोक मिलनी योजना, क्या है लोक मिलनी योजना? आपका पंजाब राज्य हो जाएगा साथियों, शुभंकर था पंजाब राज्य। चलिए नेक्स्ट सवाल की चलते साथियों। आंध्र भूमि दिवस 2 फरवरी 2022 का थीम क्या था साथियों? आपका आंसर सी हो जाएगा साथियों, सही। चलिए नेक्स्ट सवाल की चलते साथियों। उबेर कप 2022 के विजेता इनमें से किस देश थे साथियों? आपका दक्षिण कोरिया हो जाएगा साथियों। कौन हो जाएगा? दक्षिण कोरिया हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है। क्या बोला गया है? केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की घोषणा के अनुसार प्रत्येक ग्रामीण इलाकों में हर घर जल कनेक्शन प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा साथियों? आपका गोवा था। कौन था? गोवा था। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते हैं। हसन शेख मोहम्मद निम्न में से किस देश के नए राष्ट्रपति बने थे साथियों? सोमालिया के। कहाँ के थे? सोमालिया के थे साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते हैं। जल जीवन मिशन के तहत कब तक हर घर में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था साथियों? 24 से 25 में रखा गया था साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा क्या है सबसे बड़ा सौर वृक्ष विकास करने का काम प्रदान किया था साथियों? आपका भारत था। भारत में कहाँ किया गया था? तो पश्चिम बंगाल में किया गया था साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। सितंबर 2021 की जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान था साथियों? आपका 46वां स्थान था। कौन था? आपका 46वां स्थान था साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। बोला गया है भारत में कब तक औसत अनुमानित आयु 70 वर्ष करने का लक्ष्य रखा गया है? आपका 25 तक रखा गया था साथियों। कब तक रखा गया था? 25 तक रखा गया था साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट वाले बोला गया है प्रति चमकीय पदार्थ की चमकीय प्रवृत्ति क्या होती है साथियों? आपका ऋणात्मक होता है। प्रति चमकीय पदार्थ की चमकीय प्रवृत्ति आपका ऋणात्मक होता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है? क्या बोला गया? सबसे अधिक बोला गया। कार्बन डाइऑक्साइड का आपका सबसे अधिक होता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। किस चालक तार का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से क्या होता है साथियों? आपका बढ़ता है साथियों। क्या होता है? बढ़ता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है
पायरोमीटर निम्नलिखित में से किसमें प्रयोग किया जाता है साथियों? आपका उच्च ताप, यानी कि 800 डिग्री अगर रहेगा ना, 800 डिग्री सेल्सियस, उससे ऊपर के तापमान को ही पायरोमीटर से नापा जाता है, छोटा तापमान को नहीं मापा जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है नेक्स्ट वाले बोला गया साथियों, जिस तापमान पर तरल का वाष्प का दाब ठोस के वाष्प के बराबर होता है उसे क्या कहा जाता है साथियों? आपका हिमांक बिंदु कहा जाता है, सॉरी हिमांक बिंदु नहीं कहा जाता है, आपका ऊर्ध्वपातन बिंदु कहा जाता है साथियों। क्या कहा जाता है? आपका ऊर्ध्वपातन बिंदु कहा जाता है साथियों। जिस तापमान पर तरल का वाष्प के दाब ठोस के वाष्प के दाब के बराबर होता है उसे क्या कहा जाता है साथियों? ऊर्ध्वपातन बिंदु कहा जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। सरल आवर्त गति, क्या बोला गया? सरल आवर्त गति में एक लोलक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही बोला गया साथियों? देख सकते हैं आपका कौन सा कथन सही है? आपका ये हो जाएगा सही, मध्य स्थिति में गति ऊर्जा अधिकतम होती है। क्या होती है? मध्य स्थिति में गति ऊर्जा आपका अधिकतम होती है। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है, नेक्स्ट सवाल में आपका बोला गया है, जब किसी तालाब में शांत जल है में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल का पृष्ठनाभ उठने वाली लहर क्या होती है साथियों? आपका अनुप्रस्थ होती है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है, निकट दृष्टि दोष के संबंध में कौन सा गलत बोला गया है? ध्यान दीजिएगा, गलत है। आपका हो जाएगा प्रतिबिंब की रेटिना बनती है, गलती हो गया। प्रतिबिंब की जो होती है, प्रतिबिंब की फोकस दूरी रेटिना के बाहर बनती है, बल्कि रेटिना पर नहीं बनती है। और देखिए ये गलत है, और उसके बाद ये सही है। नेत्र की मोटाई बढ़ जाती है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम जाती है, और नेत्र गोलक की त्रिज्या का व्यास वृद्धि हो जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। निम्नलिखित में से कौन से तत्व का समस्थानिक कैंसर के रोग, जानिए रहे साथियों कौन सा हो जाएगा? कैंसर के रोग के लिए आपका हो जाता है, कैंसर के रोग के लिए आपका हो जाएगा कोबाल्ट 60 हो जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? आप लोग जानिए रहे बैक्टीरिया से कौन सा होता है? टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में क्या बोला गया साथियों? सिनकोना का कौन सा भाग औषधि बनाता है? छाल, जो कि मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया एसटी में सर्वाधिक पाए जाने वाला विटामिन कौन सा? एसटी में बोला गया विटामिन, एसटी में कौन सा विटामिन होता है साथियों? विटामिन B12 होता है साथियों, विटामिन B12 होता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया यूकैरियोटिक कोशिका के संबंध में कौन सा कथन गलत बोला गया? सही नहीं बोला गया, ध्यान दीजिए, गलत बोला गया है। आपका सी हो जाएगा गलत, ये गलत हो जाएगा। बाकी बाद A, B और D सही हो जाएगा। इनमें संसूत्री कोशिका विभाजन होती है, सही बात है। इनमें श्वसन तथा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ये भी सही बात है साथियों। उसके बाद इनमें 80 प्रकार के राइबोसोम होते हैं, ये भी सही बात है। लेकिन इनमें रिक्त उपस्थिति नहीं होते हैं लेकिन यहाँ नहीं दिया, इसलिए गलती हो सकती है। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में क्या बोला गया है? बोला गया आपका हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोध का कार्य करती है साथियों? किसके विरुद्ध बोला गया साथियों? देख सकते हैं आपका एक ही नंबर सही हो जाएगा। शरीर की ऊर्जा की क्षति के कारण, किसके कारण करती है साथियों? शरीर की ऊर्जा की क्षति के कारण करती है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है फलों में मधुर या तो मीठा स्वाद किसके कारण होता है साथियों? फ्रक्टोज के कारण होता है। फ्रक्टोज के कारण होता है, मल्टोज होता है, दूध के कारण होता है शकरा, और लैक्टोज होता है, मल्टोज होता है आपका अनाज के कारण होता है साथियों। चलिए अनाज से निकलता है। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। निम्न में से नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है? नाइट्रोजन के बारे में बोला गया साथियों। नाइट्रोजन आपका प्रोटीन, सभी प्रोटीन के लिए हो जाएगा साथियों। किसके लिए हो जाएगा? आपका सभी प्रोटीन के लिए घटक होता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। निम्न में से कौन सा आपका सिद्ध फल बोला गया? सिद्ध नहीं बोला गया, सिद्ध फल आपका आम हो जाता है, क्योंकि जो अंडाशय से बनता है उसी को हम लोग सिद्ध फल बोलते हैं साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों।
मिलान करने के बाद सम्मिलित कीजिए, कौन सा नहीं बोला गया है। आपका 21 गलत हो जाएगा। और उसके बाद लाइसोसोम तो जानिए रहे DDUA ये है, उसकी इंसुलिन बेटी में बेस्ट है, और रक्त परिसंचरण विलियम हॉर्न है। सही बात है साथियों। अब कोशिका सिद्धांत शोषण एवं स्लाइडें दिया था, लेकिन कोशिका शब्द दिया था रॉबर्ट को, ध्यान दीजिएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट वाले में बोला गया है इस तत्व के परमाणु संख्या 17 और द्रव्यमान संख्या 36 है, तो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की संख्या आपका 19 हो जाएगा। 36 में 17 घटाइएगा तो 19 बचेगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट वाले में बोला गया है जंग में लोहे में जंग लगने के लिए निम्न में से कौन सी, निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? आपका ऑक्सीजन और जल की होते हैं साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्ल, क्षार और क्षार और डाइजेस्ट के विलयन होते हैं साथियों। उसी के बारे में लगे आपका लवण हो जाता है साथियों। क्या हो जाता है? लवण हो जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। आयोन ऑक्सीजन का एक डाइजेस्ट होता है साथियों, अपरूप होता है। क्या होता है साथियों? अपरूप होता है। निम्नलिखित में से किसका ज्वलन ताप सबसे निम्न यानी कम, इसलिए आप लोग माचिस खली जलाइएगा, उसके बाद उसमें आग लग जाता है, उसी को बोलता है सबसे निम्न यानी कम। आपका पेट्रोल का हो जाएगा, आप लोग ट्रैक करके देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे क्या बोला गया है? नेक्स्ट सवाल में 89 नंबर में लगे चर्म रोग उपचार के लिए प्रयोग किए जाने वाले रेडियो आइसोटॉप निम्न में से कौन है? देख सकते हैं साथियों। आपका कौन सा हो जाएगा? रेडियो आइसोटॉप बोला गया है। आपका क्या हो जाएगा साथियों? रेडियो फास्फोरस हो जाता है। क्या होता है साथियों? रेडियो फास्फोरस हो जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। वह परिवर्तन जिनमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं क्या कहलाता है? आपका रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है, भौतिक में नहीं बनता है, हमेशा याद रखिएगा। आप यहाँ से मैथ रीजनिंग स्टार्ट है साथियों, मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट है। चलिए आप बिना समय गुजारे हुए डायरेक्ट हम लोग जीके की ओर चलते हैं। मैथ का और रीजनिंग का PDF आपको बनाना चाहते हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाए एग्जाम्पल 91 से साथियों। वहाँ पे रोज सुबह 6 बजे दिया जाता है। अब चलिए यहाँ से वहाँ से साइंस क्लियर हो गया। अब यहाँ से जीके स्टार्ट है साथियों। क्या है? जीके और जीएस। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका कितना है? 116 नंबर में क्या बोला गया है? जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? एक नंबर हो जाएगा आपका विभिन्न प्रांत की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित थे। क्या थे साथियों? विभिन्न प्रांत की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य थे साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा रीत निजी स्वतंत्रता के एक आधार है? आप लोग तो जान रहे बंदी प्रत्यक्षीकरण आपका निजी रीत स्वतंत्रता का एक आधार माना जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितनी सदस्यों को नियुक्त किया जाता है? आप लोग जान ही रहे, पहले होता था 14 और अब हो गया 12 हो गया साथियों। कितना हो गया? 12। दो यूनियन इंडिया को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। भारतीय संसद के नियुक्त शस्त्र की अध्यक्षता कौन करता है? नियुक्त शस्त्र की अध्यक्षता बोला गया साथियों। लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर करते हैं साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। वह व्यक्ति कौन है जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए राज्यसभा तथा लोकसभा दोनों में बोल सकता है? आप लोग जानिए रहे हैं। आपका आंसर सी हो जाएगा। वह मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य वो दोनों में बोल सकता है, राज्यसभा में बोल सकता है, विधानसभा में बोल सकता है, लेकिन वोट देने का मत नहीं है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में क्या बोला गया है? नेक्स्ट सवाल में बोला गया आपका भारतीय संविधान के संविधान अधिनियम के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सेवानिवृत्ति
की आयु जो है 60 वर्ष, यानी रिटायर करने का 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया था साथियों। कौन सा अधिवेशन में किया गया था साथियों? आपका हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। 15वां संविधान संशोधन के तहत हुआ था। देखते हैं हम लोग आंसर में क्या दिया गया हुआ। आंसर में देख सकते हैं 15वां साथियों, क्योंकि 60 वर्ष से लेकर 62 वर्ष किया गया था। फिर नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। भारत के महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक देख सकते हैं किसके लिए दार्शनिक मार्गदर्शन एवं एक मित्र के रूप में कार्य करता है साथियों? आप लोग देख सकते हैं लोक लेखा समिति किसके लिए करता है साथियों? लोक लेखा समिति के कारण किया जाता है साथियों। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? स्थानीय सरकार का मामला नहीं, यानी स्टेट जो बोलता है, स्टेट के बारे में बोला गया है। पर कानून का व्यवस्था जो है स्थानीय सरकार का मामला नहीं है, बल्कि स्वच्छता, लोक योगी सेवा और सार्वजनिक सेवा, ये तीनों है साथियों। लेकिन कानून का व्यवस्था जो है आपका राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का व्यवस्था है साथियों। अजातशत्रु निम्न में से किस वंश से संबंधित थे? आप लोग जानिए रहे, हर्यक वंश से संबंधित थे। हर्यक वंश का पहला राजा बिंबिसार था साथियों। नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। इंडोपोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने किया था? आप लोग जानिए रहे, किसने किया था साथियों? आप लोग जान रहे हैं विलियम जोन्स ने किया था। किसने किया था साथियों? विलियम जोन्स ने किया था। बोला गया सेट्रोपोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने किया था? विलियम जोन्स ने किया था साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। कर्नाटक वंश का संस्थापक निम्न में से कौन था? कर्नाटक वंश का न्यायदेव था। कौन थे साथियों? न्यायदेव थे साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है फिरोजशाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल साफ निम्नलिखित में से किससे संबंधित था साथियों? आपका खैराती अस्पताल से संबंधित था। खैराती अस्पताल से संबंधित था साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है तबकात नासरी के लेखक कौन थे? तबकात नासरी के लेखक कौन थे साथियों? आपका होगा मिराज उल सिराज है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में क्या बोला गया साथियों? नेक्स्ट सवाल में बोला गया है दशवंत और बसावंत नामक दो प्रसिद्ध चित्रकार किसके शासनकाल में रहते थे साथियों? आप लोग देख सकते हैं अकबर के शासन, किसके शासनकाल में रहते थे? अकबर के शासनकाल में रहते थे साथियों। अकबर के शासनकाल में रहते थे। नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा होम रूल लीग के संस्थापक थे? जानिए रहे आप लोग। एनिबेसेंट सितंबर 1916 में और अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक और एस सुब्रमण्यम अय्यर इसके सदस्य थे साथियों। लेकिन टी.एस. अलकट नहीं थे। टी.एस. अलकट जो थे आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक थे साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है आपका क्वेश्चन नंबर 31 है। क्या बोला गया है? जलियांवाला बाग में प्रदर्शित के लिए लोग क्यों जमा थे? आप लोग देख सकते हैं सर आपका सी हो जाएगा किचलू तथा सत्यपाल। डॉक्टर किचलू और सत्यपाल के बंदी होने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल में चलते साथियों। निम्न में से किस आंदोलन की असफलता के बाद राजस्व पार्टी की गठन की गई थी? राजस्व पार्टी का गठन किया था आपका सहयोग आंदोलन 1920 में जो हुआ था, उसकी सफलता के बाद ही आपका सहयोग आंदोलन का स्टार्ट राजस्व पार्टी की गठन असफलता जिसे असहयोग आंदोलन जब असफल हुआ तो उसके बाद ही स्वराज पार्टी की गठन हो गई थी साथियों। स्वराज पार्टी गठन 1923 में हुआ था साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। गांधी अरविंद समझौता कब हुआ था? आपका 5 मार्च 1931 में। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी अरविंद समझौता। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम खोज की थी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमता है? आपका कोपरनिकस हो जाएगा। कौन हो जाएगा साथियों? कोपरनिकस ने किया था साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? आपका निहारिका नहीं है, बल्कि निहारिका नहीं है और धूमकेतु, क्षुद्र और ग्रह ये तीनों है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? दक्षिणी गोलार्ध पर आप लोग जानिए रहे 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन होता है और फिर उत्तरी गोलार्ध पर 22 दिसंबर सबसे छोटा होता है और 22 दिसंबर सबसे छोटा होता है। देख सकते हैं साथियों, बताते हैं आप लोग को, ध्यान से सुनिएगा। 21 जून को जो है उत्तरी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन होता है और दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे छोटा दिन होता है और 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन होता है
और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। कन्याकुमारी में शीत पहाड़ी, कौन सा पहाड़ी देख सकते हैं? शीत पहाड़ी निम्नलिखित में से है। शीत पहाड़ी बोला गया है आपका नीलगिरी, सॉरी सेवराई की पहाड़ी हो जाएगी। कौन सा हो जाएगा साथियों? सेवराई की पहाड़ी हो जाएगी साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है सतलज और काली। सतलज और काली निम्न किसके बीच है? आपका सतलज काली पंजाब हिमालय के बीच है। सतलज काली पंजाब हिमालय का क्षेत्र है साथियों। पंजाब हिमालय का क्षेत्र है साथियों, सॉरी गलती हो गया साथियों, पंजाब हिमालय का क्षेत्र नहीं है। सतलज काली हो जाएगा आपका सिंधु हिमालय का क्षेत्र है। और सिंधु सतलज रहता तब बोले पंजाब, सिंधु सतलज रहता तब पंजाब हिमालय का क्षेत्र होता साथियों। नेपाल हो जाएगा काली, त्रिस्ता नेपाल हो जाएगा और असम हो जाएगा त्रिस्ता और दियांगनी ब्रह्मपुत्रा असम हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है दक्षिण अमेरिका के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? आपका पंपास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंपास कहा जाता है। गंगा नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे बसे सबसे बड़े शहर कौन सा है? गंगा नदी के किनारे आपका कानपुर, सेकेंड में पटना है। ये जो है 2020 के आंकड़ा के अनुसार कानपुर था और 2020 के आंकड़े के अनुसार सेकेंड स्थान पटना था। आप देखिए अगर डाटा जारी होता है तो इस बार पटना ही होगा बड़ा शहर। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है नेक्स्ट सवाल बोला गया क्या बोला गया? निम्न में से किस क्षेत्र में प्रबाल भित्ति नहीं पाई जाती है? प्रबाल भित्ति बोला गया साथियों, ध्यान दीजिएगा। कमेव की खाड़ी में जो है प्रबाल भित्ति नहीं पाएगा। कौन सी पहाड़ी है? कमेव की पहाड़ी। कमेव की पहाड़ी में प्रबाल भित्ति नहीं पाया जाता है, बल्कि मन्नार की खाड़ी में इसमें नहीं पाया जाता है। मन्नार की खाड़ी में पाया जाता है, कच्छ की खाड़ी में पाया जाता है, मनिका द्वीप में पाया जाता है साथियों। नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में क्या बोला गया है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल, ग्रीन पीस क्या है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर? नीदरलैंड में। कहाँ साथियों? नीदरलैंड में। ग्रीन पीस की मुख्यालय कहाँ है? नीदरलैंड में है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था साथियों? टास्ले ने किया था। किसने किया था? टास्ले ने किया था। टास्ले ने किया था साथियों। नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में क्या बोला गया है? नेक्स्ट सवाल में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है साथियों? आपका धान का खेत हो जाएगा, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण हो जाता है। उसके बाद और हम लोग बताते हैं कुछ। देखिए कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण होता है वन, झील, घास का मैदान। प्राकृतिक परितंत्र का उदाहरण है। प्राकृतिक परितंत्र का उदाहरण कौन कौन सा है? तो आपका वन हो जाएगा, झील, घास का मैदान, और कृत्रिम हो जाता है धान का खेत, कृत्रिम हो जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है, नेक्स्ट सवाल में देख सकते हैं एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या होता है साथियों? देख सकते हैं आपका सी हो जाएगा। पहले घास को टिड्डा खाएगा, टिड्डा को मेढक खाएगा, मेढक को सांप खाएगा, लेकिन इसका पोषक ऊर्जा जो होता है वो घटते हुए चलता है साथियों, बढ़ते हुए नहीं चलता है बल्कि घटते हुए चलता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है 146 नंबर में, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषक स्तर से अन्य पोषक स्तर, देख सकते हैं वही बोले, अन्य पोषक स्तर में स्थानांतरित के पश्चात क्या प्रभाव पड़ता है साथियों? जो है घट जाता है। जैसे यहाँ चलेगा तो इसमें जाएगा तो घटेगा, और फिर इसमें जाएगा यहाँ से यहाँ जाएगा तो फिर घटेगा, लेकिन बढ़ेगा नहीं साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में क्या बोला गया है? नेक्स्ट सवाल में बोला गया है दक्षिणी गंगोत्री निम्न में से कहाँ स्थित है? दक्षिणी गंगोत्री बोला गया साथियों। आप लोग ध्यान दीजिएगा, दक्षिणी गंगोत्री आपका हो जाएगा अंटार्कटिका हो जाता है। क्या हो जाता है साथियों? अंटार्कटिका हो जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है जंतर मंतर का निर्माण निम्न में से किसके द्वारा करवाया गया था? जंतर मंतर, ध्यान दीजिएगा, जंतर मंतर बोला गया था। जंतर मंतर का जय सिंह हो जाता है साथियों। किसने करवाया था? जय सिंह ने करवाया था साथियों। जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? जय सिंह ने करवाया था साथियों। उसके अलावे देख सकते हैं आप लोग, उसके अलावा हो गया भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है साथियों? आपका एच.जे. भाभा यानी होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। आपका 125वां क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है साथियों। बोला गया भारत जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य का लिंग अनुपात कितना था साथियों? आपका 118 था। कितना था साथियों? 118 था बिहार राज्य का। आप पूरा भारत का अगर बोलिएगा तो पूरा भारत का बोलिएगा तो 943 था साथियों। बिहार राज्य का
18 था साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। आप क्वेश्चन समाप्त हो गया। अगर एग्जाम्पल 91 पर नए हैं साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिए। तो कल फिर हम लोग 6:30 बजे मिलेंगे साथियों। धन्यवाद साथियों।